फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नियॉन का निकालना है, नियॉन 1020। प्रॉब्लम है बाइंडिंग एनर्जी निकालना है किसका, नियॉन का 1020। बाइंडिंग एनर्जी नियॉन का बताना है, बाइंडिंग एनर्जी नियॉन का बताना है। इस नियॉन का तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी बताना नहीं है, क्या लिखे, क्या लिखे, ऐसे नहीं, फाइंड द काट दो, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नियॉन दिया है 160.677 बिलियन इलेक्ट्रॉन, बाइंडिंग एनर्जी दे दिया 160.677 बाइंडिंग एनर्जी दे दिया। फाइंड इट्स एटॉमिक मास, फाइंड इट्स एटॉमिक मास। तो हमको क्या दिया है, बाइंडिंग एनर्जी दे दिया है, इसका एटॉमिक मास निकालना है। तो फार्मूला क्या है जानते हो, पहली बात तो न्यूक्लियस क्या है तुम्हारे पास, Ne है, 10 है, ये ना है। तो बताओ इस न्यूक्लियस का जेड कितना होगा, न्यूक्लियस का जेड कितना होगा 10, ए कितना होगा 20, एन कितना होगा 10। मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू दिया नहीं, कितना होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.0078 एटॉमिक मास यूनिट, यही होता है। और इसका कितना होता है 1.008664664, इसे बोले 25 होता होगा, ठीक है, ये दिया हुआ है। फार्मूला क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी बराबर जेड एमपी प्लस एन एमएन माइनस एक्स जेड एक्स ए मास ऑफ ना, मास ऑफ इनटू 9 स्क्वायर या 935 1.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन। यहाँ से ये तुमको पूछ रहा है, ये निकालो तो कितना हो जाएगा, एम निकालो जरा, उसका मास निकालो। कल वाला सारा कुछ हो गया क्या, ऐसा रहा था उतना से 10 पॉइंट का क्या था ना, ये क्वेश्चन लगाओ सब लोग। दुकान है क्या?
एग्जाम में कैलकुलेटर मिलेगा क्या तुमको? मिले तो कर लो। या यहाँ पे कर लो, टाइम बचेगा, कर लो यहाँ पे कर लो, लेकिन प्रयास प्रैक्टिस हमेशा उसकी करना, क्योंकि यहाँ टाइम वेस्ट हो जाएगा। एग्जाम में तो करना ही पड़ेगा, यह ध्यान रखना। या कर लो, अप्रॉक्सीमेट आंसर बता दो तो फिर हम आगे बढ़े। क्या करो? कल का ही है ना सर क्वेश्चन? नहीं नहीं, कल कल दिए थे क्या ये क्वेश्चन? कितना है? तब क्या जी बोल नहीं रहे हो लगाए जा रहे हो? तो कल सारा क्वेश्चन लगा लिए थे तो क्यों नहीं बताया? ये क्वेश्चन लगाए थे क्या कल? हाँ 3 नहीं आएगा, 19 पॉइंट कुछ करके आएगा। तो हाँ 37 है। हाँ ये A/2 कहाँ से लिखे हो जी? नहीं ये नहीं है सर, मतलब मार सकते हैं। आंसर तो गलत आया तुम्हारा। कितना आ रहा है आंसर? अप्रोक्सीमेट आएगा 19.99। कितना आ रहा तुम्हारा? हाँ हाँ हो चुका है। कितना आंसर आया है? हाँ हाँ 19.99 आएगा। ठीक है, कर लेना कैलकुलेट। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट टॉपिक को चलते हो, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। हमारे नेचर में लगभग 900 न्यूक्लियाई, जो ऐसे तो बहुत सारे न्यूक्लियाई है, लेकिन जो प्रेजेंट न्यूक्लियाई जिसको हम लोग डिस्कवर कर पाए हैं वो लगभग 900 न्यूक्लियाई है। उस 900 न्यूक्लियाई में 276 न्यूक्लियाई ऐसे हैं जो मोस्ट स्टेबल के केस में है। उन मोस्ट स्टेबल के केस को कैसे हम किसी भी न्यूक्लियाई के इवन ऑड या ऑड इवन के बेसिस पर कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन सा मोस्ट स्टेबल और कौन सा लेस स्टेबल होगा, उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो ये लिखो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की एट प्रेजेंट more than 900 nuclei, more than 900 nuclei are known, full stop. Out of these only 272 nuclei
are the stable nuclei. Are the stable nuclei. Stable nuclei को underline कर देना. Are the stable nuclei. Full stop. These stable nuclei are classified according to the even and odd numbers of protons and neutrons are as follows. तो 3 कॉलम बना देना. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियर. ऐसे कलम बना लो. इसका कॉम्बिनेशन है हमारा इवन का कॉम्बिनेशन मिल सकता है. और क्या पॉसिबिलिटी मिल सकती है? इवन ऑड का पॉसिबिलिटी मिल सकती है और ऑड इवन की पॉसिबिलिटी मिल सकती है और ऑड की पॉसिबिलिटी मिल सकती है. तो इवन की संख्या लगभग 160 के अप्रॉक्सीमेट में होती है और इसकी 56, इसकी 52, इसकी सब संख्या अप्रॉक्सीमेटली 4 के अप्रॉक्सीमेट होती है. मतलब जो भी है तो हमारे प्रेजेंट 900 न्यूक्लियाई. उस 900 में 276 न्यूक्लियाई ऐसे हैं जो कि कैसे हैं? स्टेबल न्यूक्लियाई है. और फिर उन स्टेबल न्यूक्लियाई को हम क्लासिफाई कर रहे हैं किस बेसिस पर? किसी भी न्यूक्लियाई के प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर के बेसिस पर. अगर प्रोटॉन नंबर न्यूट्रॉन नंबर जिसके इवन है, ऐसे लगभग अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 160 न्यूक्लियाई हमारे पास ऐसे स्टेबल है जो कि मोस्ट स्टेबल के केस में है. कुछ न्यूक्लियाई ऐसे हैं जो इवन ऑड के कॉम्बिनेशन में उनकी संख्या लगभग 56 के अप्रॉक्सीमेट में. कुछ न्यूक्लियाई ऐसे जो ऑड इवन के केस में है उनकी संख्या जो है अप्रॉक्सीमेट 52 है. और ऑड न्यूक्लियाई बहुत रेयरेस्ट केस में मिलते हैं, लेकिन एकाध मिलते हैं, बहुत एक्सेप्शनल केस में मिलते हैं, इसलिए उसको संख्या लगभग 4 के अप्रॉक्सीमेट में है. ठीक, एक टेबल बना लो. उसके नीचे लिखो द अबव टेबल शोज दैट the maximum number of stable nuclei corresponds to a combination of even number of protons and neutrons. Full stop. The number of nuclei for even odd or odd even combination is nearly the same. Full stop. The odd combination are not very much preferred in nature and are limited only to the light nuclei. एक नोट करके लिखो
इस ग्राफ से भी अब हम स्टेबिलिटी डिफाइन करेंगे कि जो स्ट्रेट लाइन देखोगे जो जीरो से जा रहा है वो हमारी कैसी है, n बराबर जेड लाइन, यानी उस लाइन पे जितने भी मिलेंगे वो n बराबर जेड लाइन, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसके बाद फिर हम लोग को मेन सिलेबस का जो पार्ट है वो डिस्कस करना है न्यूक्लियर मॉडल्स। और न्यूक्लियर मॉडल्स में सबसे पहला मॉडल आता है हमारा लिक्विड ड्रॉप मॉडल, उस पर बात करेंगे, फिर सेल मॉडल बात करेंगे। हो गया? इसमें लिखना फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई, comma the neutron number capital N is plotted against the proton number Z, full stop. Notice that light stable nuclei form on the line n बराबर z, that is in such nuclei the number of neutrons equal to the number of protons, full stop. नेक्स्ट लाइन से heavy stable nuclei lie above the n बराबर z line, that is they contains too many neutrons compared to the number of protons, full stop. This fact can be understood are as follows. This can be understood as follows, लिखो as follows, ठीक है, डैश कर दो। नेक्स्ट लाइन से लिखना, पैराग्राफ चेंज करके लिख देना कि लाइट न्यूक्लियाई कंटेन relatively smaller number of protons, consequently the disperative Coulomb repulsive forces are less effective, full stop. Hence a relatively small number of neutrons is sufficient to provide attractive nuclear forces. नेक्स्ट लाइन से
फॉर, नेक्स्ट लाइन से, फॉर हैवियस्ट न्यूक्लियस, फॉर हैवियस्ट न्यूक्लियस इज BI 83209, nuclei with Z is greater than 83, Z is greater than 83 and A is greater than 209 are अनस्टेबल, आर अनस्टेबल, इसको अंडरलाइन कर देना। ठीक है, फुल स्टॉप करके नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके, देयर आर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर, देयर आर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी इज प्लॉटेड, maximum stability is plotted as a function of proton number, as a function of proton number, full stop. All the stable nuclei fall within the shaded region, within the shaded nature region, within the shaded region as shown in the below figure, as shown in the below figure 2, below figure 2. List I, nuclei above and below, nuclei above and below the shaded region are unstable, are unstable, are unstable. Full stop. Artificial radioactive nuclei, artificial radioactive nuclei lie at the fringe, FRING, fringe of the region of the stability. Full stop. An unstable nucleus emits particles which begins the new nuclear closure, new nucleus closer to the nuclear stability, closer to the nuclear stability. एक फिगर वही फिर से फिगर 2 कर लो इसको। ठीक है, इसके बाद हम लोग न्यूक्लियर मॉडल्स पे बात करेंगे, लिक्विड ड्रॉप मॉडल और सेल मॉडल, और फिर एक फ्यूजन और फ्यूजन प्रोसेस।